हेलो, कैसे आप सभी लोग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम लोग लगातार यूपी टेट 2021 के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये मेरा 8वां पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? 8वां पार्ट होगा। तो अगर आपने इससे पहले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन 7 पार्टों को देखिए, ताकि ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, चलिए। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 3 संख्याओं का योग 64 है। कितना है? 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 है। पहली और तीसरी का अनुपात क्या है? 3:5 है। जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। तो दूसरी संख्या होगी। क्या होगी? ये आपको ज्ञात करना है। तो कितनी संख्याओं का योग? 3 संख्याओं का, पहली, दूसरी और तीसरी का योग कितना दिया है? 64। तो आइए, पहली, दूसरी, तीसरी, यहां से कंडीशन को समझते हैं। पहली और दूसरी का अनुपात 3:5, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। क्लियर? तो पहली और दूसरी का अनुपात 3:5, इधर खाली स्थान तो 5 बढ़ाएंगे। दूसरी और तीसरी का 5:8, तो इधर भी कितना बढ़ाएंगे? 5 बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 5 बढ़ाएंगे। क्लियर? आइए, 5 तिहाई 15, 5 पचा 25, 5 8 40, 5 8 40। क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि इन तीनों का योग कितना है। इन तीनों को देखिए, पहले क्या था? पहली और दूसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी, तो 3 संख्याएं थी। तो तीनों का अनुपात हम लोगों ने ज्ञात किया, 5, 15, 25 और 40। हालांकि इसको आप काट सकते हो तो काट लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काट लो। 5 तिहाई 15, 5 पचा 25, 5 8 40, 5 8 40। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों का अनुपात, तीनों का योग, यानी 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर कितने के? 64 के। 8 8 16x बराबर 64, 16 चौका 64। एक अनुपात कितने का आया? 4 के आया। एक अनुपात 4 के आया। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है कितना? दूसरी संख्या है आपकी 5x। कितना है? 5x, 5 गुणते 4, यानी दूसरी संख्या होगी कितना आपकी? 20 होगी। दूसरी संख्या कितना होगी? 20।
क्लियर, नोट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। यदि उनका गुणनफल 96 हो, कितना हो 96 है तो योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। यदि उनका गुणनफल 96 हो तो उनका योगफल कितना होगा। आइए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 2:3। अब इनका गुणनफल, एक हो गया 2x, दूसरा हो गया 3x, बराबर कितने के 96 के। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6x² बराबर 96 के। 16 छक्का 96, x² बराबर 16, x बराबर 4, स्क्वायर करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। अब देखिए योगफल 3 2 5, योग कितना हो जाएगा 2 + 3, 2x + 3x, तो ये हो जाएगा 5x, 5 और x की वैल्यू कितना है 4, यह आ जाएगा कितना 20। ओके क्लियर, नोट कीजिएगा। ओके तो जैसा कहे क्वेश्चन में, योग कहेगा तो योग से ज्ञात कीजिए, गुणनफल से कहता है तो गुणनफल से ज्ञात कीजिए। आइए अगला देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तथा इनका लासा 84 है। कितना है 84 है। तो बड़ी संख्या होगी, क्या होगी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो संख्याएं, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 3:4, इनका लासा दिया है, ध्यान रखिएगा। लासा हमेशा बड़ा मान होता है, तो लासा इनका क्या हो जाएगा गुणनफल के बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इनका लासा जो होगा इनका गुणनफल 4×3 = 12x, और ये कितने के बराबर होगा 84। ऐसा नहीं कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ध्यान रखिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, नहीं तो यहां आप स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर नहीं कीजिएगा। जब दोनों का गुणनफल कहेगा तब होगा 12
एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम लोगों ने बात किया है लासा की। किसकी बात किया है? लासा की। तो लासा जो इसका होगा 3 गुणते 4 होगा। 3 गुणते 4 एक्स हम लोग अपने से मानेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा 84 बार 7 84। एक्स बराबर कितना? 7। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी कौन होगी? 4x। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 4x। 7 गुणते 4 ये हो जाएगा 28। बड़ी संख्या 28। छोटी कहेगा तो 7 त्रिक 21। 7 त्रिक 21। दोनों का देखिए, जब लासा निकालेंगे तो आएगा कितना? 84 आएगा। ओके, क्लियर? अगला ये कह रहा है क्वेश्चन कि 530 रुपए को 530 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 70 रुपए अधिक, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। 80 रुपए अधिक मिले तो इनके भागों का अनुपात होगा। ओके, कह रहा है 570 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो आइए ए बी सी क्या कह रहा है? ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 70 रुपए अधिक। तो मानेंगे किसको? हम लोग मान लेते हैं सी को x, तो बी को सी से 80 रुपए अधिक, तो इसको मिलेगा x प्लस 80। अब ए को बी से 70 रुपए अधिक, तो इतना तो बी का हो गया, 70 अधिक यानी 70 और देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो सारी की सारी वैल्यू क्लियर, अनुपात में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तीनों कितने के बराबर होंगे? 530 के। तो x प्लस 8 7 15 150, x प्लस 80 प्लस x बराबर 530। ये हो जाएगा 3x 8 5 13 230 बराबर 530। ये हो जाएगा 3x बराबर 530 माइनस 230। 3x बराबर हो जाएगा 300। x बराबर कितना आ जाएगा? 100 रुपए। x बराबर 100 रुपए। तो तीनों का अनुपात कितना है? ए बी सी कितना है? 100 प्लस 150, 100 प्लस 80 और ये है 100। ये हो जाएगा 250 अनुपाते 180 अनुपाते 100। ठीक है, अनुपाते 100। काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 0 0 0,
तो ये 25:18:10 ये होगा ए बी और सी का अनुपात। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर। जैसा कहे वैसा कीजिए। कह रहा था बी को सी से 80 अधिक, तो सी को माना x, बी को कर दिया 80 अधिक। फिर कह रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक, तो ये तो बी वाला पार्ट 70 इसको भी अधिक कर दिया। ओके। फिर तीनों का योग कह रहा था 530 को ही तो बांटना है, तो तीनों का योग 530 के बराबर हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 100 और यहां पर रख दीजिए। ओके, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन और है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर होगा। क्या ज्ञात करना है? तो इन संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अनुपात मानते हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए और बी, 3:4। कह रहा है प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दी जाती है, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:4:5। तो आइए 3x अपान में 4x। क्यों? क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा। तो 3x बटे में 4x, दोनों में कितने की वृद्धि? 6 की। तो कितने के बराबर हो जाएगा? 4/5 के। ये तो कह रहा है कि ये अनुपात है, अगर इसमें 6 की वृद्धि करेंगे दोनों में, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। तो 4/5 के बराबर। 5×3 = 15, क्रॉस गुणा करेंगे 5×6 = 30 बराबर 4×4 = 16, 4×6 = 24। ये हो जाएगा कितना? 15x - 16x 24 - 30, तो -x बराबर आ जाएगा -6। x बराबर कितना निकलेगा? 6। x बराबर 6। अब आपसे कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि दोनों का अंतर, तो 3:4, इन दोनों का अंतर ध्यान से देखिए ना। या तो आप ऐसा कर लीजिए, 6 है, 6×3 = 18, 6×4 = 24, इन दोनों का अंतर 6। कितना आएगा अंतर? 6 आएगा। ओके, ठीक। या फिर आप 4 और 3 में देखो गैप कितने का है? 1 का है। कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो 1 की वैल्यू भी निकाला है आपने 6, तो 6 आ जाएगा यहां से भी। क्लियर? या फिर आप ऐसा कर लीजिए, 6×3 = 18, 6×4 = 24, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, 24 में से 18 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ओके, क्लियर? नोट कीजिएगा।
ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। अगला है, देखिए कह रहा है 10:18, 7:21, 12:16, 8:20, 8:20 में सबसे बड़ा है। आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ओके। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है। इसको कर लेते हैं 10/18, 7/21, 12/16, 8/20। ये कट रहा है, देख 5 दूनी 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 7 एकने 7, 7 तिरी 21, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इतना क्लियर। सब में बढ़ा तो 0, अंश में लगाना 0। कहां लगाइएगा, अंश में 10 से गुणा करने पर क्या कर लेंगे, अंश में 10 से गुणा, आसानी से पता चल जाएगा। भाग दीजिए, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 5 20। अब आप देखिए, ये काट लिया आपने, इसमें देखिए कौन सा बड़ा है। तो 7.5 क्या है, बड़ा है। 7.5 बड़ा है। तो इसके सामने का अनुपात कौन सा था, 12:16, 12:16। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 12:16। बोलो क्लियर कि नहीं, ये चीज क्लियर हुआ, कोई डाउट्स नहीं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। ओके। वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1:3, 2:5, 4:6 और 7:5 में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। 1/3, 2/5, 4/6, 7/5 गुणा कर दो, 10 से सब में गुणा करने पर। तो 10/3, 20/5, ये हो जाएगा 40/6, 70/5। क्लियर। 3 त्रिका 9, 5 चौक 20, 6 6 36, बचा कितना 4, 6 6 36, 14 पंचे 70। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है। तो 14 के सामने का क्या होगा, बड़ा हो जाएगा 7.5, ये बड़ा। अगर छोटा की बात करें तो छोटा कौन है, 3.3 यानी 1:3, ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा आपका बड़ा। यानी 7:5 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और 1:3 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं,
तो अगर आपसे बड़ा पूछे तो बड़ा कर दीजिएगा, छोटा छोटा। क्लियर? क्या करना है? अंश में 10 से गुणा करके। ये सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे आसान प्रोसेस है। ओके, अगला देखिए। आज सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तब इसकी क्वालिटी आपको पता चलेगी और आप क्या सीखेंगे इससे। कहता है 4 तथा 64 का माध्यानुपाती है। 4 तथा 64 का माध्यानुपाती हो है, यानी क्या है इसकी वैल्यू आपको बताना है। या अगर हम ऐसा कर दें, व्हाट 4 और 64 का माध्यानुपाती क्या होगा, तो ध्यान रखना माध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा। माध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट में ए और बी। माध्यानुपाती बराबर क्या होगा? ए और बी। वो भी कहां पर होगा? अंडर रूट में होगा। तो आइए, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 64, तो 4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2। 64 का कितना निकलता है? 8, तो आ जाएगा 16। तो इसका माध्यानुपाती कितना आ जाएगा? 16। बोलो क्लियर कि नहीं? ये फार्मूला याद रखना है आपको। माध्यानुपाती बराबर होता है ए इंटू बी, वो भी रूट में। ठीक है, अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन और बदल दूं, ये कर दूं 4 ही रहने दूं और इसको मैं कर देता हूं 9। इन दोनों का माध्यानुपाती क्या हो जाएगा? तो 4 गुणते 9, इसका 2 और इसका 3, यानी कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, अगर इसी को मैं ऐसा बदल दूं, 8 और 25, 8 का 16 और 25, तो इसका माध्यानुपाती क्या हो जाएगा? 16 गुणते 25, तो 16 का 4, 25 का 5, तो कितना आ जाएगा माध्यानुपाती? 20 आ जाएगा। ओके, क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? ओके, और देखिए कैसे पूछेगा इसमें माध्यानुपाती में। अगर आपको ऐसे दे दे कि 3 + √2 तथा 12 - √32 का माध्यानुपाती कितने का? 3 + √2, 12 - √32 का माध्यानुपाती। क्या पूछ रहा है? माध्यानुपाती। आइए, 3 + √2 इसको कर देंगे। ओके, और अगला क्या है? 12 - √32। ध्यान से देखिए, 3 + √2 और इसको देखिए 12, ये कितने का? 4 × 4 = 16, 2 × 32, यानी 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 16 × 2, ये हो जाएगा 2 + √3 + √2, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ये 12 - 4√2, कितना हो जाएगा? 4√2, 3 + √2, और यहां से देखिए 4 कॉमन बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3 + 3 - √2, ये कितना हो जाएगा? 4, और √2 ये बन रहा है a² - b² बराबर a + b, एक ब्रैकेट में, और a - b एक ब्रैकेट में। इसको लिख कितना सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं a² - b², यानी 3 × 3 = 9 - 2,
इसका जो आंसर आएगा क्लियर निकल कर आ जाएगा आपका 7 गुणते 4 गुणते 7, 4 गुणते 7, ध्यान दीजिएगा 4 गुणते 7, तो बाहर कितना आएगा, बाहर आ जाएगा आपका 2√7, 2√7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? रुको रुको, ये 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, 7 चौक 28, क्लियर निकलेगा। ठीक है, 2√7 इसकी वैल्यू कितना आएगी, 2√7। ओके, अगर इसी वैल्यू को मैं ऐसा दे दूं, √2 और √6 का माध्यानुपाती, √2 और √6 का माध्यानुपाती, तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू √6, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 12, रूट में 12, और इसका निकलेगा कितना, 2√2, 2√3, ये हो जाएगा इसका माध्यानुपाती। ओके, क्लियर? तो मेरा मानना है कि माध्यानुपाती आपसे लग जाएगा। ओके, अगला है 0.12, 0.21, 8 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, इसका कह रहा है 0.12, 0.21, 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, 1, 0.2, 8, और चौथा की बात किया है, चौथा आप मान लेंगे स्वयं से, तो साइड का साइड से गुणा, बीच का बीच से गुणा, तो 0.12 गुणते x, 0.21 गुणते 8, देखिए 2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद दशमलव कैंसिल। ओके, क्लियर? 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 करने 3, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। बोलो क्लियर कि नहीं, बोलो क्लियर? क्लियर। ओके, अगर इसी में मैं ऐसे बात करूंगा, 2, 6 और 8 का चतुर्था अनुपाती, तो कितना हो जाएगा, 2:6 समानुपाते 8 अनुपाते x, साइड का साइड बीच का बीच, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6 गुणते 8, x बराबर कितना, 24, कितना हो जाएगा, 24। नोट कीजिएगा, इंक डालते हैं थोड़ा। ओके, सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मेरा मानना है कि ये चतुर्थ अनुपाती आपसे लग जाएगा, जिसका साइड का साइड से गुणा और बीच का बीच से गुणा। अगला अगर मैं ऐसा कहूं, ए और बी का तृतीयानुपाती, कौन सा, तृतीयानुपाती क्या होगा,
बराबर वाट। तो तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर अपान में ए, बी स्क्वायर अपान में ए। ये आपका फार्मूला है कि ए और बी का तृतीयानुपाती जो होगा बी स्क्वायर अपान में ए, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान में ए। क्वेश्चन में देता हूं 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती बराबर वाट। तो क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा आपका कितना, बी स्क्वायर 0.84 का स्क्वायर अपान में 3/6। तो ये कितना हो जाएगा, अपान में देखिए पॉइंट्स कैंसिल, ठीक है, बढ़ तिहाई 36, बढ़ चौक 48, 16 तिहाई 48, 16 चौक 64, तो आएगा 0.64। ओके, क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, जस्ट तुरंत ही कर लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। 18 और 27 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर बटे 18, 27 गुणते 27 बटे में 18, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27, तो ये हो जाएगा 27 81/2। कितना हो जाएगा, 81/2। क्लियर, ओके। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4 और 16 का तृतीयानुपाती। तो 16 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बटे 4, 16 गुणते 16 बटे 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। बोलो क्लियर कि नहीं। अब तो क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे अगला जो कंसेप्ट है, ए और बी का वर्गानुपाती, ए और बी का वर्गानुपाती क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। ओके, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 और 3 का वर्गानुपाती बराबर 8। तो क्या करेंगे, वर्गानुपाती बराबर होगा ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर या ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं, बोलो क्लियर कि नहीं। तो ये होगा इसका वर्गानुपाती, क्या होगा, वर्गानुपाती 4/5 का, 4 और 5 का वर्गानुपाती। तो 4 और 5 का वर्गानुपाती क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, 4 चौक 16, 5 पचम 25, 4 चौक 16, 5 पचम 25। बोलो क्लियर कि नहीं। सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये कॉल कर लेते हैं, 0.2 और 0.7। ये हो जाएगा कितना, इसका जब वर्क करेंगे 2 दूनी 4, 0.04 और ये हो जाएगा 7 7 49, ये होगा
0.49। क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर। अगला तो ये था वर्गानुपाती। और आइए ए और बी का वर्ग मूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती कौन सा? वर्गमूलानुपाती। तो इसी का क्या निकालना पड़ेगा आपको? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ए और बी का क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 4 और 25 का वर्ग मूलानुपात बराबर 8। ए और बी का वर्गमूलानुपात लीजिए। ए और बी का वर्गमूलानुपात, ए और बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो 4 और 25 का वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा? वर्गमूलानुपात बराबर हो जाएगा रूट में भी, यानी रूट में 4, रूट में 25 और इसका हो जाएगा 2:5। 2:5। बोलो क्लियर कि नहीं? सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, अगर नहीं क्लियर है तो एक और प्रयास करता हूं। 9 और 16 का वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा? 9:16। इसका 3 आएगा और इसका हो जाएगा 4। बोलो क्लियर कि नहीं? अब क्लियर? ओके, एक और ले लेते हैं, हो सकता है इस साइड इस तरह से क्वेश्चन बन जाए। 2 और 5 तो ये 2:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:5। अब इसका वर्गमूल तो बाहर आएगा नहीं, इसलिए इसको यही रहने देंगे। ओके, क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं? आइए अगला जो बनता है इस तरीके से बन सकता है आपका ए और बी का घनानुपात। कौन सा अनुपात? घनानुपात। ये हो जाएगा ए क्यूब और बी क्यूब। ए और बी का घनानुपात क्या हो जाएगा? ए क्यूब अनुपाते बी क्यूब। क्वेश्चन 2 और 3 का घनानुपात, ए और बी का घनानुपात क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब अनुपाते 3 का क्यूब। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 27। बोलो क्लियर कि नहीं? घनानुपात का मतलब इसका घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। तो 2 का घाते 3, 3 का घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27। क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3 ले लेते हैं और ये 4। तो 3 और 4 का घनानुपात 3 का क्यूब अनुपाते 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64। बोलो क्लियर कि नहीं? सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा आज। यहीं पर एक और लेते हैं 5 और 6। तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। ये हो जाएगा 5 5 25 5 125 और ये हो जाएगा 6 6 36 6 216। बोलो क्लियर कि नहीं? बोलो क्लियर? ओके, तो घनानुपात भी क्या हो गया आपका? क्लियर हो गया। ओके, ये किस साइड से क्वेश्चन दे सकता है? हो सकता है आपको दे दे। ए और बी का घनानुपात था ना, तो घना मूलानुपात
अनुपात पूछ सकता है। ए और बी का घनामूला अनुपात, क्या घन मूला अनुपात, तो क्या हो जाएगा ए अनुपाते बी। ठीक है, तो 2 और 3 का घन मूला अनुपात, 2 और 3 का घन मूला अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यहाँ पर 2 अंडर रूट में 3। तो इसका यहाँ पर घनमूल निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। ओके, अगर इसी को मैं कह दूं 8 और 27 का घनमूल अनुपात, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और 8 अनुपाते 3 और हो जाएगा 27। तो 8 का घनमूल कितना निकलेगा 2, 27 का कितना निकलेगा 3, 27 का कितना निकलेगा 3। ओके, अगर इसी में मैं कर दूं 64 और 27 कर दूं, ये कर देगा 64 का घनमूल कितना होता है 4, 27 का कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 4 अनुपाते 3। ओके, अगर मैं इसी में कर दूं 125 और 216, कितना कर दूं 125 और 216, तो 125 का घनमूल 5, 216 का 6, 216 का 6। क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं, बोलिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर होने चाहिए। और ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा विश्वास है कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। एक और जो डाउट्स हो सकता है उसको भी आज क्लियर कर लीजिए। यौगिक जाने दीजिए, चलिए इतना ही क्लियर हो जाएगा आज। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि वीडियो की क्वालिटी आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं।